तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री 100 साल से भी पुरानी है और इतनी ही पुरानी है इन दोनों की एक दूसरे के खिलाफ कंपटीशन। जहां तमिल इंडस्ट्री में रजनीकांत, थलापति विजय, सूर्य, अजित कुमार, विक्रम और कमल हसन ये पॉपुलर फेसेज हैं। वहीं महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, प्रभास, रामचरण और जूनियर एनटीआर तेलुगु के पॉपुलर फेसेज हैं। और दोनों इंडस्ट्री के एक्टर कोशिश करते रहते हैं अपनी इंडस्ट्री को नंबर 1 बनाने की, लेकिन पहले से ही तमिल इंडस्ट्री तेलुगु इंडस्ट्री को बीट करके नंबर 1 पर हमेशा बनी रहती थी। और जब भी हमें लगता था कि अब तेलुगु इंडस्ट्री तमिल इंडस्ट्री को क्रॉस कर देगी हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में, तमिल इंडस्ट्री दोबारा नंबर दमदार कमबैक करती थी। जैसे कि इंद्र द टाइगर ने 50 करोड़ के कलेक्शन करके हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज का टैग हासिल किया, तो विजय थालापति की गिली मूवी ने 53 करोड़ के बॉक्स ऑफिस करके यहाँ टैग अपने नाम कर लिया। मतलब देख रहे हो कंपटीशन। तो उधर रजनीकांत ने भी बड़ा हाथ मारा और शिवाजी द बॉस ने 160 करोड़ छापे। पैन इंडिया में भी तमिल सिनेमा तेलुगु सिनेमा से बहुत आगे था, क्योंकि कमल हसन और रजनीकांत किसी भी तेलुगु एक्टर से ज्यादा फेमस थे, क्योंकि उन्हें लोग टीवी और थिएटर में भी देखना पसंद करते थे। कमल हसन की इंडियन मूवी 1996 में उस टाइम की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और हिंदी में भी ब्लॉकबस्टर थी। आपने टीवी पर तो देखा ही होगा। उस टाइम में पैन इंडिया फिल्म थी। बताओ, बाहुबली को लोग फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म बोलते हैं। और 2010 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रोबोट, ये भी तमिल फिल्म थी जो पैन इंडिया धमाल मचाया था उस टाइम, जिस वक्त तेलुगु फिल्म हिंदी डब में भी नहीं आती थी। लेकिन पिछले कुछ साल में ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब दोनों इंडस्ट्री में लगभग कंपटीशन खत्म हो चुकी है, क्योंकि तमिल इंडस्ट्री का कलेक्शन तेलुगु के हाफ भी नहीं आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए RRR ही ले लो, जिसने वर्ल्ड वाइड 1387 करोड़, बाहुबली ने 600 और बाहुबली 2 ने 1800 करोड़ इंडिया में कलेक्शन किया। और अभी थिएटर में चल रही कल की भी 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। और जहां तमिल इंडस्ट्री के एक भी फिल्म ने 800 करोड़ भी कलेक्शन नहीं कर पाया, न रजनीकांत ने, न कमल हसन और न ही विजय। हाईएस्ट तमिल फिल्म रोबोट 2.0 भी 723 करोड़ तक की कलेक्शन कर पाई थी। इससे ज्यादा तो एसएस राजामौली की मूवी की बजट होती है। तो भाई जानना तो पड़ेगा, जो तमिल इंडस्ट्री तेलुगु इंडस्ट्री को हर फिल्म में वेट करती आई है, वो 1000 करोड़ में कैसे पीछे रह गई। और ऐसा क्या हुआ तेलुगु इंडस्ट्री में जो इतने आगे चली गई और तमिल इंडस्ट्री फिर से तेलुगु इंडस्ट्री को वेट कर पाएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके स्टार्ट करते हैं। 1996 में डायरेक्टर शंकर की मूवी, जिसमें कमल हसन सर ने मेन लीड एक्टर का काम किया, मूवी हिंदुस्तानी, महज 15 करोड़ में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ तक का कलेक्शन किया, जिसमें 15 करोड़ सिर्फ हिंदी में कमाया। बताओ, उस टाइम की बात है, बाहुबली से लगभग 20 साल पहले की। तमिल इंडस्ट्री पैन इंडिया में कितनी बड़ी सक्सेस दिया। और उधर तेलुगु में सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म चिरंजीवी की गैंग लीडर थी, जिसने 10 करोड़ का ही कलेक्शन किया था। और लगभग 8 साल लग गए तेलुगु इंडस्ट्री को एक सक्सेस मिलने में, जिसमें चिरंजीवी की फिल्म इंद्र द टाइगर ने जहां 10 करोड़ में बनी, इस फिल्म ने 55 करोड़ का शानदार कलेक्शन कर लिया था, क्योंकि उस टाइम रजनी सर एक बड़े ब्रेक में थे। लेकिन मानना पड़ेगा तमिल इंडस्ट्री को, विजय थालापति जो उस टाइम उतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन उनकी फिल्म आती है गिल्ली, जिसकी बजट 8 करोड़ और उसने 55 करोड़ से 57 करोड़ कलेक्शन करके तेलुगु का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेता है। और इसी मूवी के कारण विजय सर भी सुपरस्टार बन गए थे। और हाँ, ये फिल्म कुछ दिन पहले रिलीज हुई थी और इसने फिर से 50 करोड़ कमा के सबको हैरान कर दिया। नेक्स्ट पोखरी, महेश बाबू ने 2006 में इस फिल्म से कमाल धमाल मचाया था। 12 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 70 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लेकिन अब सबसे बड़ा और खतरनाक होने वाला था, क्योंकि रजनीकांत अब बहुत लंबे समय के बाद आते हैं शिवाजी द बॉस लेके। जिसकी वजह से तमिल की इस फिल्म ने 160 से ऊपर का सुपर डुपर कलेक्शन करके तमिल इंडस्ट्री का हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई थी। तेलुगु में भी चिरंजीवी की भी अच्छी फिल्म नहीं आने के कारण इस फिल्म का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पा रही थी। अब तेलुगु इंडस्ट्री कहां शांत बैठने वाले थे, तब एंट्री हुई एसएस राजामौली जी का रामचरण के साथ। उनकी फिल्म मगधीरा, यह पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म थी जो सिनेमा में लगभग 3 साल तक चली। इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई किया, जो कि शिवाजी बॉस के बराबर ही था। और मगधीरा के बाद तेलुगु इंडस्ट्री ने सोचा अब हम शायद तमिल इंडस्ट्री को बीट कर सकते हैं, लेकिन उनकी ये सोच ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। 2010 में यश शंकर और रजनीकांत स्टार फिल्म आती है रोबोट। वाई क्या फिल्म थी, इतनी बढ़िया VFX, इतनी मस्त स्टोरी, जिसकी बजट ही 150 करोड़ था और इसने 300 करोड़ का कलेक्शन किया। और ये तमिल इंडस्ट्री की 200 से
300 करोड़ कमाई करने वाली फर्स्ट फिल्म बनी। और इस फिल्म के बाद रजनी सर चले गए एक लंबे ब्रेक पर और अगले 5 साल तक इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया। लेकिन इतने हुआ कि विजय, महेश बाबू और अजीत ये सभी एक्टर 100 करोड़ की मूवी दे रहे थे। अब आ गया था साल 2015 और अब अच्छे स्क्रिप्ट और अच्छे वीएफएक्स के साथ आ गए थे एसएस राजामौली मैदान में अपने फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग लेकर, जिसकी बजट ही 180 करोड़ था, जो कि तेलुगु हाईएस्ट फिल्म भी नहीं थी कोई। लेकिन इस फिल्म ने जो किया, तेलुगु और तमिल तो दूर की बात है, पैन इंडिया का नाम यहीं से आ गया। बॉलीवुड भी दंग रह गया। ऐसी विजन आज तक इंडिया में किसी डायरेक्टर और एक्टर ने नहीं किया। और इसी फिल्म से तमिल को बीट करते हुए तेलुगु इंडस्ट्री हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडस्ट्री बन गई, जिसमें 600 करोड़ तक का शानदार कलेक्शन कर डाला, जिसमें 180 करोड़ सिर्फ हिंदी में। और एसएस राजामौली और प्रभास अब इंडिया के नंबर 1 डायरेक्टर और एक्टर बन गए थे। और इस फिल्म ने न सिर्फ नंबर 1 मूवी का टैग हासिल किया, बल्कि ये क्वेश्चन भी छोड़ा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और इसी क्वेश्चन और अच्छे वीएफएक्स स्टोरी के साथ बाहुबली 2 आई, जो कि मोस्ट हाइपर मूवी बनी। लेकिन अब तमिल वालों ने फिर से कुछ बड़ा करने का सोचा। उन्होंने पुली का ट्रेलर रिलीज किया, जिसको देखकर लगा यह फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड शायद तोड़ देगी, क्योंकि यह भी पीरियड ड्रामा फिल्म थी। और दूसरी ओर रजनी सर अपने फिल्म लिंगा लेके आ रहे थे, लेकिन रिलीज होने के बाद दोनों ही फिल्म पिट गई। और तेलुगु के तरफ से 2017 में बाहुबली 2 आई, जो सभी क्वेश्चन भी दूर कर दिया और ये इंडिया की हाईएस्ट फिल्म बन गई। पहले 1000, फिर 1500 और लास्ट में 1800 करोड़ तक का कलेक्शन किया। लेकिन अभी भी तमिल इंडस्ट्री हार नहीं मानी और उन्होंने रजनीकांत को फिर से एक बार मैदान में उतारा रोबोट 2.0 लेकर। लेकिन ये फिल्म अपने पहले पार्ट के वजह से हाइपर तो थी, लेकिन रिलीज होने के बाद उतनी कुछ खास नहीं कर पाई, जिसने अपने लाइफ टाइम में 725 करोड़ तक की शानदार कलेक्शन कर पाई, जो कि बाहुबली का हाफ भी नहीं है। और इस फिल्म के बाद कोई भी एक्टर और डायरेक्टर एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश नहीं किया, लेकिन इसका उल्टा तेलुगु इंडस्ट्री के डायरेक्टर राजामौली जी ने फिर से एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने 2022 में आरआरआर रिलीज किया रामचरण और जूनियर एनटीआर के साथ। 550 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 1300 करोड़ से ज्यादा की कमाई किया और हिंदी में 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया, जिस बॉलीवुड और साउथ को कोई भी जानता भी नहीं था, एसएस राजामौली के बाद सब जानने लगे। और इस कॉन्फिडेंट को देखते हुए और अपने ऑडियंस पर भरोसा करके एसएस राजामौली अब इंडिया का सबसे बजट वाली फिल्म ला रहे हैं महेश बाबू के साथ, जिसकी बजट ही 1000 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट्स में बताओ। और आपकी फेवरेट फिल्म कौन थी ये भी बताना।